एक बार बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। सभी रेडियो रिश्ते के श्रोताओं को पहले तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप प्रतीक्षा करें हमें। मैं आज असमर्थ था समय पर पहुंचने के लिए घर पर, क्योंकि हमारी ओकलैंड के आज एक मेजर एक्सीडेंट के कारण से ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे। फिर भी आप सबका आशीर्वाद प्यार मिला और आज हम सप्तमी रात्रि में श्री रामचरितमानस की पावन कथा को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। और आज तो मैं सबका नाम ले भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं। और जो भक्तजन हमें पिछले 7 या 6 रात्रि तक अपना योगदान दिए हैं, किसी न किसी रूप से समर्थन के, हमारे प्रोग्राम को देखें, हमारे प्रोग्राम पर कमेंट्स किए हैं। मैं अपने साथी तबला वादक नमन स्वामी के साथ में आप सबको हार्दिक अभिवादन करता हूं। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल जी, साथ में हमारे सेन शर्मा जी ऑपरेशंस मैनेजर, और हमारे माधव पिल्ले जी कम्युनिकेशंस एंड रिलेशंस मैनेजर, साथ में हमारे प्रकाशवती सिंह जी और श्री राम जी, आप दोनों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मेरा स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। निम्रा पठान और साथ में जयंती जी और हमारे जैस्मिन, आप तीनों को, आरजेएस को हम स्वागत करते हैं। श्री राम कथा के माध्यम से नौवीं पावन पर्व के दरमियान आज चले हम सब भावप्रद होकर के। पहले तो मैं अपने माता श्री को प्रणाम करता हूँ, स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान हमारे तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हम सबको अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज को चरणों को मेरा वंदना है। और मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट में आज प्रतीक्षा करना पड़ा। पूज्यवान हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको समस्त जितने आश्रम पर विद्यार्थी लोग हैं सबको हम साथ लेते हैं। किन किन का नाम लूं आज मैं? बहुत बहुत सारे लोग हमारे साथ में हमेशा की तरह, भैया उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी, अंजना जी, और साथ में हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग हमारे बीच में आए हैं। हम शायद कोशिश करेंगे कि 1-2 कीर्तन लाइव करेंगे शिवन बेटा। तो आज हमारा प्रोग्राम तो लंबा जाएगा, क्योंकि हम 8:30 और 8:45 के बीच में निम्रा जी आप पुनः वापस आएंगी मेरे ख्याल में, तो हमें थोड़ा समय देना आज। और इन सब कलाकारों को हमारे बीच में शिवान आज हैं, और हमारे दीपक और संजीला जी के पुत्र हमारे उत्तम जी और सरोज जी के पोते हैं। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कुछ प्रोग्राम में छोटा सा झलक जरूर हमें सुनाएंगे। सोनम बेटा, शानी बेटा आज आए, दोनों ही आए हैं अपने माता पिता के साथ में, इनको प्रणाम है, धन्यवाद है। शेरी आप आई हैं, आपको बहुत स्वागत है। हमारे सुशीला जी आज आई हैं, तेज जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। रजेन जी आए हुए हैं, इनको भी धन्यवाद है। माता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम है। आइए भाव से मैं बाद में चल करें, और 2 जो हमारे साथ में आएंगे, हमारे सामने आएंगे, दीपक जी बैठे हुए हैं। भाव से चले, सबको हम लोग बोलेंगे, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के। मिथिलेश भैया, आपको टेक्स्ट कर दिया था अभी आपने, भक्ति पेज के माध्यम से हमारी इस जो लाइव ब्रॉडकास्ट है आप तक पहुंचती है। सतीश भैया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करुगान। श्री सीतानाथ संभारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। कैसे भूलूं अपने नवदिन के इस कार्यक्रम को, हमारे बीच में भक्तों के बीच में लाने वाली बड़े ही प्यारी साध्वी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावित्री देवी जी। सावित्री देवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। रेडियो रिश्ते के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लंबासा के कलाकार हैं नागीगी के, तो उनको हम बुलाएंगे थोड़ी देर में। और नमारा लंबासा में रेडियो रिश्ते का अपना मेन स्टूडियो है, जहां से और भी जितने कार्यक्रम आ रहे हैं दुनिया भर में, वो सब राजस्थान, यहाँ न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम जा रही है। सभी को आइए, वहां सब चलेंगे। राजीव नेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन हरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन मंगल हारी द्रवमु सुदशरथ अजिर विहारी।
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राम सिया राम जय जय सीताराम, राम सिया राम जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्रोताओं ले चलते हैं आपको कल की जो प्रसंग आपके बीच में आई है। भूत भावन भगवान सदाशिव शंकर जी मैया पार्वती को भगवान के इस पृथ्वी पर आने के 3 कारण बचा चुके हैं। और ये 3 कारण, प्रथम था जय विजय का श्राप, दूसरा था जलंधर की पत्नी वृंदा का श्राप, और तीसरा था विष्णु भक्त देवर्षि नारद का श्राप। और चौथा कारण कल जो आप लोगों ने श्रवण करी, जिसके कारण से सारा सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी। निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन इस सृष्टि को संचालन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे जिनके हम वंशज हैं, जिनके हम संतान हैं, मनु जी और शत्रुपा जी, इनके अखंड तपस्या धेनुमती के तट पर बैठ करके इन्होंने पहले तो 6000 वर्षों तक फलाहार, और उसके बाद इन्होंने 7000 वर्षों तक सिर्फ जल पान करके तपस्या करी, और इसके अतिरिक्त 10,000 वर्षों तक सिर्फ हवा पी करके, सांस लेते हुए, उसके बाद में वो भी छोड़ दिया, शरीर का सहारा भी छोड़ करके, और भगवान को एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने ऐसी तपस्या करी। भगवान विष्णु, श्री हर यानी हम शंकर भगवान और श्री हरि नारायण सब बार बार आते हैं मनु और शत्रुपा के पास में, और इनको जगाने का प्रयास करते हैं। और तभी का एक भगवान की गंभीर वाणी आकाश माध्यम से हुई, और इनके श्रवण रंध से जाकर के हृदय में जब पहुंची, तो मनु और शत्रुपा दोनों अपनी आंख खोले, और भगवान के उस दिव्य अनुभूति हुई। वरदान क्या मांगा? हे प्रभु, आप जैसा पुत्र चाहिए। शंभु मनु जी का यही सुंदर मांग था, और मनु के साथ साथ में रानी शत्रुपा जी भी प्रसन्न भाव से कहा, हे नाथ, जो मेरे पतिदेव ने मांगा है वही ठीक मांगा है। और ये कारण था तो भगवान ने वरदान दिया कि मेरे जैसा पुत्र मैं कहां ढूंढे जाऊं। मैं वरदान देता हूं कि मैं जब आप सब लोगों का भोग लोगे, जब राजा दशरथ और कौशल्या बन करके तुम आओगे पृथ्वी पर, अवध नरेश सम्राट होंगे आप, तब मैं आपके घर में जन्मूंगा। और इसी कारण से हम अयोध्या
के सुंदर तीर्थ को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री अवध धाम की जय। और इसी अवध धाम में परमात्मा श्री रामचंद्र जी। अब आज चलेंगे हम लोग भगवान शंकर और मां पार्वती प्रसंग में। एक बहुत गंभीर कथा सुनेंगे, लेकिन उस कथा से पहले मेरा एक निवेदन है। बेटा हमारे बीच में शिवान दोनों मिक्स कर देते हैं ना। शिवान बेटा हमारे बीच में एक सुंदर सा छोटा सा भजन गाएंगे मां सरस्वती का। हम चाहते हैं सब इनका समर्थन करें, इनको आशीर्वाद दें। और फिर उसके बाद में सोनम बेटा आ जाएगी, हारमोनियम पर बैठेगी। और सोनम बेटा आज हमें बाद में चल करके जो सुंदर भजन सुनाएगी। आइए सब सुनते हैं शिवाम को, हमारे दीपक और संजीला के बेटे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे जोरदार ताली से हम लोग सभी को, जितने लाइव ऑडियंस हैं हमारे शिवाम बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सुंदर संस्कार को लेकर के मुझे गर्व होता है कि जब बच्चे ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं। आइए सोनम बेटा हारमोनियम पर आप बैठ जाएंगे और बाद में जो हम आपको बताएंगे तो आप सुंदर भजन हमें सुनाएंगे। लेकिन चले हम सब कोई भगवान के श्री चरणों को नमस्कार करें, वंदना करेंगे। परमात्मा श्री हरि जी के इस पृथ्वी पर आने का क्या क्या कारण थे, और एक कारण ये भी था। भाव से सब हमारे साथ में बोलेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, तालियां लगाएंगे। और हमारे बीच में आज रविंद्र भैया जी हमारे कल आए थे, आज भी उनका पदार्पण हुआ है। साथ साथ में हमारे श्री प्रीतम भैया जी, उनका भी पदार्पण हुआ है। गुड्डी आप भी आई हैं, हमारे सोनम की माता श्री हैं, उनके पिता श्री राजेंद्र जी, उनका भी पदार्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में बेटी प्रीति हमारे रविंद्र जी की बेटी, उनका भी पदार्पण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारे सुमन जी और सत्येंद्र नंदन जी मास्टर जी, आपका भी पदार्पण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं उतेश भैया से भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे बीच में जरूर यहाँ आए और हम लोग चले सभी को इस साथ में मिलकर के श्री भगवान रामचंद्र जी का पावन कथा जो है कहें
सुने और गाएं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखा हमारे बीच में, लेकिन कहते हैं भगवान की कथा जो गाता है, जो सुनता है और जो क्या करता है, कहता है, तीनों दीपक बेटा, तीनों उतने ही पुण्य के हकदार होते हैं। एक कथावाचक जितना पुण्य प्राप्त करता है उतना सुनने वाला और उतना कहने वाला। तो आइए भाव से सब बोलेंगे। सुनी 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 कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजापति शंभु बखानी, अब जो कारण बता रहे हैं श्री शंभुनाथ, एक और भी तो कारण है भगवान को इस पृथ्वी पर आने का। विश्ववती का इक के कई देशों, सत्य के तूतहा बसयो नरेशु। ये कई देश में सत्य केतु नाम का एक राजा, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, दही के भय युगल सुतवीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। उस राजा सत्य केतु के बड़े तेजस्वी पुत्र हुआ, बड़े बलवान। राजधानी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असता, और वो सुपुत्र का नाम राजा प्रताप भानु था। अपहर सुतहि हरि मर्दन नामा, कुछ बल अतुल अचल संग्रामा। और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। तो प्रताप भानु को और अरिमर्दन दोनों बड़े विख्यात हुए। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब समरा जुहारा। और एक देश के ऊपर दूसरे देश
सब देशों को ऊपर विजय प्राप्त करने लगे। सप्तदीप बुझ भल वश कीना। इतने बलवान थे प्रताप भानु और अरिमर्दन कि सकल अवानी मंगल नहीं काला, एक प्रताप भानु महिपाला। एक छत्र सम्राट हो गए, जिधर देखो उधर प्रताप भानु का नाम। सवावश विश्व करी बहु बल, निज पुर कीन प्रवेश। धर्म अर्थ कामादि सब, सेवी समय नरेश। और भूप प्रतापति भानु बहुत शक्तिशाली हुए राजा। राजा प्रताप भानु राजा का बल पाकर के पृथ्वी सुंदर कामधेनु हुई, जिस वस्तु की इच्छा करी वही प्राप्त कर लेता है। कामधेनु की यही विशेषता है। कामधेनु से आप जो मांगे आपके जीवन में वो प्राप्त हो सकता है। जैसे कल्प वृक्ष है, उनके नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना कीजिएगा वो आपको भरपूर मिलता है। ऐसे भूपति प्रताप भानु जिस देश पर विजय करना चाहते प्राप्त हो जाता है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। लेकिन ऐसे विजयी को प्राप्त हुआ राजा प्रताप भानु जो ना, इन पर कुछ आफत काल आने वाली है। एक दिन क्या हुआ, अपने सेनाओं के साथ में अपने घोड़े पर सवार और शिकार के लिए चल देते। और जब वन में गए तो एक घटना घटती है। एक बहुत बड़ा शुकर महाराज प्रताप भानु को दिखाई दिया और वो शुकर राजा प्रताप भानु को देख करके घुर्राया। बोल कराल दसन छबिला गाई, तिना विशाल पीवर अधिकारी, घुर घुरात है आरव पाए, चकित विलोकित कान उठाए। और उसको देख करके प्रताप भानु अपना बाण संधान किया
और उस शुक्र के शिकार के लिए उसके पीछे लग गया। और शुक्र आगे भागता गया। राजा प्रताप भानु अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उसके पीछे लग गया और कभी प्रगटे तो कभी वो अदृश्य हो जाए। विशाल, अदृश्य का मतलब है disappear, appear and disappear. This is what the shukra was doing. बड़े बड़े टस्क्स थे उसके, देखने बड़ा भयंकर लगता था, तो कभी दिखाए कभी ना दिखाए। और राजा प्रताप भानु उसका पीछा करने लगा। गया हूँ दूरी बन गगन हमारो, जहाँ नहीं गजबा जीविया। अति अकेले बन बहुत कलेशु, तदपि न मृगमद तजहु नरेशु। इनके पीछे जितने थे ना कोढ़ भील आदि, इनके सिर सब पीछे रह गए और घने वन में चला गया। मार्ग भूल गया, लॉस्ट द सेंस ऑफ डायरेक्शन। हम किस दिशा से आए, इतना घना वन, बिल्कुल अकेला, कोई भी साथी पीछे नहीं। और राजा इधर उधर भटकने लगा, किधर जाएं, कौन सा मार्ग निकाले, Which way shall I go? इसी दिशाओं के खोज में वन से बाहर निकलने के लिए राजा इधर उधर भागता रहा, देखता रहा, जाता रहा और अचानक एक आश्रम दिखाई दिया। अब थोड़ा सा विचार करें इस पर आप सब श्रोताओं, ऑल माय ऑनलाइन व्यूअर्स, आपको मेरा हृदय से बहुत बहुत आभार है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप दे रहे हैं। एक श्रोता बहुत ही प्यारे थे, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज मुझे भी कथा में लो ना। बार बार यही कमेंट आ रही, महाराज अपने कथा में लो ना। अब क्या करें महाराज, इधर हारमोनियम बजा रहे हैं, महाराज इधर देख ही रहे हैं, हम गा भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो हम स्क्रीन नहीं देखते हैं। हमारे प्यारे भक्त, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन हमारे प्रकाश जी हैं, हमारे माधवी जी हैं, हमारे जयंती जी हैं, हमारे निमरा जी हैं और हमारी सुशीला जी बहुत प्यारी, एक रेडियो रिश्ते के बहुत बड़ी फनकारा है। वो सदैव कमेंट्स करते रहते हैं। भाभी सरोज आप भी तो करती है ना, यहाँ बैठी होती है लाइव, लेकिन कमेंट्स चलती रहती है इनका भी। जय श्री सीताराम पंडित जी, कितना आनंद आता है। यही तो जिंदगी है, यही तो आनंद है। भैया उत्तम जी को कहीं जाना था, 4 रोज से लगे हुए, जगह जगह पर निमंत्रण है, आज यहाँ जाए, कल वहां जाए, कहाँ जाए, लेकिन बेचारा इधर ही चले आते हैं अपना झोरी डंडा लेकर के। और आज इस प्रसंग को हम आगे लेकर के जाते हैं इस कारण से, क्योंकि एक रात्रि और बची हुई है। और ये रात्रि इतना सुंदर है
आज सप्तमी दिवस है और कल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो, फिर नवमी आ जाएगी। भाग्यवश इस साल दिन में पड़ता है तो झूला दिन ही में कोई झुलाएंगे। और झूला भी क्या आए, कोई ऐसे करे मेरे सामने झूला तो ले आए। हम अगर अपने श्रोताओं को दिखा दें कि जो झूला में हमारे श्री राम जी झूलने वाले हैं, हाँ बेटा प्रीति आप आ जाओ, लेकर के आ जाओ। अति सुंदर ये हमारा झूला है, छोटी सी स्टूडियो में हर श्रोता देखे तो भाभी सरोज और उत्तम जी लाई, कहे मेरे राम जी इसमें झूले। मैं तो बहुत बड़ा हूं ना, लेकिन वो श्री राम जी जो है नीचे बैठे हुए हैं अभी, वो राम जी झूलेंगे इसमें। और जब झूलेंगे ना तो क्या आनंद आएगा। कौन झूले और कमरा झुलावे, कौन झूले और कमरा झुलावे। तो आप लोग भी जैसे अभी मगन हो रहे ना, ये तो प्राइम अप कर रहा हूँ आपको, ताकि घर पे जाए खूब प्रैक्टिस करें, यूं करें। हाँ ये मुद्रा में आए, डांस मुद्रा में आए। हमारे शुभम जी होती है ना, जब मैं हॉल में करता हूँ प्रोग्राम तो नाचती है, और नाचना ही जीवन का सुंदरता है। जो ना नाचे ना, अगले जन्म में क्या होंगे उनका गति हमें नहीं पता। भगवान की कथा हमें नाचे, नाइट क्लब में तो सब नाचते हैं। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते, गोपियों की तरह तुम नचाते। हमारे वैष्णो ट्रस्ट के मेंबर्स को हमने इनवाइट किया है संडे के दिन में, और नाचने वाले इसमें अंजना जी के अतिरिक्त और सारे हैं। जो जब आएंगे ना तो हम बाहर लगा देंगे टेंट, खूब झूला झुलाएंगे और खूब नाचेंगे। तो कल का जो आखिरी रात्रि होगा, श्रोताओं आप भी करिएगा, जिस देश में हो आप आराम से। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज राम, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज राम। इसलिए पढ़े, हमें अपने धर्म पर चलने के लिए आज्ञा करती है रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इसलिए पढ़ना चाहिए ना बेटी, रोज अच्छे अच्छे काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है श्री रामचरितमानस। शानी बेटा मंजिला पर बैठी हुई, कैमरा वहां जा नहीं रहा, आज शवनेश आए नहीं है, थोड़ा सा तकलीफ है इसको, इसलिए आज हमने स्पेशल बनाया है शानी। शानी आप आए, मंजीरा बजाए, और आपकी बड़ी बहन सोनम लंबासा निवासी, एक्स लंबासा निवासी है, वो आपको थोड़ा बहुत नचाएंगे, नचाएंगी। जिन्हें संसार से उतर कर पार जाना है, इस संसार के सागर से जिनको पार उतरना हो, क्या करें? साधक लिखता है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार
जाना है, उन्हें दुख से उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अगर हम ही सब गा देंगे तो सोनम बेटा क्या सुनाएगी? हाँ सुनो, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी गाती है। आइए प्रसंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। राजा प्रताप भानु जी आश्रम को जब देखा तो अब कोई प्यासा कोई भूखा मार्ग में भटका हुआ, कहते हैं ना डूबते हुए को तिनका का सहारा मिल जाए तो कितना बड़ा बात। और ये घने वन में अकेला प्रताप भानु राजा मार्ग खोया हुआ जब इस आश्रम को देखता है तो प्रसन्न भाव से आश्रम की ओर बढ़ता है। और वहां क्या देखा कि एक अतीत बैठा हुआ, बहुत पुराना शरीरधारी, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, और यह था कौन? अभी बता देंगे तो आपको जमीन, लेकिन तुलसीदास जी बता दिए, हम आपको नहीं बताएंगे भी। जो जानते हैं ठीक है, और जो न जानते हैं तो वेट करेंगे कि है कौन ये। लेकिन ये अतीत आश्रम में बैठा है और महाराज प्रताप भानु तो इनको पहचाना नहीं, लेकिन जब आश्रम के नजदीक गए तो इनको प्रणाम करा प्रताप भानु जी ने। तो अतीत क्या कहता है? दो चौपाइयां, एक भजन और आरती। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्रमण सकल सुख निर्भय निज आश्रम तापस रह गया। अभी मैंने उनको क्या दिया? प्रताप भानु को एक सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। ओ आसन दीना अस्तर विजानी पुनि तापस भोला मृदुबानी। बड़े मीठे स्वर में उन्होंने बोला राजा प्रताप भानु से, ओ कि तुम कस बन फिरा हूँ अकेले, सुंदर युवा जीव पर सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब अतीत अपना प्रभाव दिखा रहा है। प्रताप भानु राजन को कहा, कौन हो? और इस घने वन में अकेले युवा शरीर धर करके, आपके तो चक्रवर्ती के लक्षण है, आप तो प्रतापी राजा दिख रहे हैं। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति गोरे। अब बताओ ये कौन है? विशाल बेटा, you don't know who this is. This is one of the kings whose kingdom was taken over by Pratap Bhanu, and he was not accepting the defeat. वो हार नहीं माना, बदला लेने के लिए उन्होंने इस भेष को रखा, इस आश्रम को बनाया। मतलब ये कपटी है, ये कुटिल मुनि है, ये कोई साधु नहीं है। और राजा प्रताप भानु को प्रभावित कर रहा है कि तुम्हारे तो चक्रवर्ती के लक्षण दिख रहे हैं। कौन हो? परिचित हो तुम? और राजा प्रताप भानु ने अपना नाम बताया। नाम प्रताप भानु अभी निशा। क्षमा करना, राजा प्रताप भानु ने ही बताया। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, स्वयं बता रहा। As if he is a fortune teller, as if he is a Trikaladarshi, one who can see the past, one who can see the present, and one who can see the future as well. वो है त्रिकालदर्शी। ऐसा वो नाटक कर रहा है। नाम प्रताप भानु अभिनिशा, दासु सचिव में सुनो मुनीसा। मैं लौटू थोड़ा सा फिर। कई दिनों के कथा को पढ़े ना, इसलिए हम थोड़ा सा बौराए गए। अवध भाषा में बोले तो थोड़ा सा सटियाए गए, और भी थोड़ा गहरा भाषा में जाएं तो हम बोले हम थोड़ा भटक गए। हाँ भैया, राकेश उपाध्याय जी, आपने मुझे, राकेश उपाध्याय हमारे बहुत प्यारे, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीतकार हैं। जब हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना, तो हमें सिखाते हैं कि भोजपुरी कैसे बोला जाता है। और देखे ना, ये लंबासा वाले जो है हमारे साथ बैठे हैं, इनको मैं कभी कभी छेड़ा करता हूँ। आप लोग जो फिजी वाले हैं सब जानते हैं कि जो जिला है, नगर है, बड़ा प्रसिद्ध नगर है जहां से मैं आ रहा हूं ना। और जो हमारे सामने बैठी है, हारमोनियम पर बैठी है, ये लंबासा के है। और उसमें से बाहर निकाल दो तो लंबासा का महत्व तो क्या रह जाएगा, बताओ ना। लेकिन हाँ, शिवम बेटा लंबासा के निवासी है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारा रेडियो रिश्ते का चैनल भी वहीं से चल रहा है ना। हमारा लंबासा से चल रहा है, तो लंबासा आप लोग जियो। जितने लंबासी लोग हैं, ये जो हमारे स्पॉन्सर है सावी देवी जी, वो भी लंबासा के, संगंगा के। तो इनको बुरा शब्द नहीं बोलना, वो भी हमारे प्यारे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, इनका भाषा बड़ा प्रिय है।
वो लोग कैसे बोलते हैं, अरे कहाँ आवा रहा, कहाँ जावा रहा, आज भी कभी कभी ऐसे कुछ पावा। ये तुलसीदास जी की भाषा है, अयोध्या भाषा है, अवध भाषा में रामायण चरितमानस की गई है। ओ बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सुशीला जी बैठी है, भी लंबा सा है, शेरनी बैठी हुई वो भी लंबा सा है, सुमन बैठी हुई वो भी लंबा। अरे भगवान आज तो सब लंबा सिया, गुप्ती बैठी है भी लंबा सा है, आज सब लंबा सा इधर आए। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। अब पावा शब्द खोजियो डिक्शनरी में ना मिली। ये तुलसीदास जी की अवधी भाषा है। सुर दुर्लभ सदगन कनका, सुर दुर्लभ सदगन कनका। तो हम दोहराए गए थे, बोले का मतलब ये है कि हम पहले बोले क्या कि प्रताप भानु ने अपना परिचय दिया, फिर मैंने निवेदन में फेरफार कर दिया। मैंने कहा वो त्रिकालदर्शी थे तो वो बताए, लेकिन अभी याद आया नहीं ये गलत है, दोनों गलत है। राजा प्रताप भानु अपना परिचय दे रहा है, लेकिन राजा प्रताप भानु नहीं दे रहा है। कह रहे हैं कि नाम प्रताप भानु अविनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मनीषा। मैं प्रताप भानु का सचिव मंत्री हूँ, ऐसा परिचय दिया। अब देखो, एक झूठा उधर बैठा और दूसरा झूठा ये बैठा, प्रताप भानु, और दो झूठे मिल गए तो क्या होगा? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ये ज्ञान की बात। अवधपुर वाले सुनो, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ये ज्ञान की बात। दीपक बेटा, अरे गधा से जब गधा मिले तब चले धड़ाधड़ लात। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। आरती से पहले जिनकी मैं इतना प्रशंसा करा, मैं थक गया हूं। तो आप गाएं, हम सुस्ताले थोड़ा। सोनम बेटा हमारे बीच में आ रही है और उनके माध्यम से एक सुंदर कीर्तन हम सुने छोटा सा, और फिर हम लोग सभी को अपने घर में बैठे हैं। आज छोटा प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, और हम आरती की तैयारी करें क्योंकि हम देर से शुरू करें। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम हमारे स्टेशन पर फिर पहुंचे। हमारी प्रशासन जो कर रही है हमारी, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पूर्ण विश्वास है निमरा जी शायद वापस आ रही हैं। नाग देवा नाग देवा नाग देवा 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 देवा, शंकर के शंकर के शंकर के गले में डोले नाग देवा, शंकर के गले में डोले नाग देवा, नाग देवा नाग देवा नाग देवा 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 देवा, तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया से विष्णु भी बोले नाग देवा, शंकर के तेरे
घर पे दर्श दिखाता, आप आए बसे लंबा सा। एक पत्थर पे दर्श दिखाता, आप आए बसे लंबा सा। चले आओ, चले आओ, चले आओ, आप कर जोड़े नाम दो शंकर के गले में डोले। मामा वही कौवा सिमर बनाया, मेरे चरणों में शीशे नवाया। वही कौवा सिमर बनाया, तेरे चरणों में शीशे नवाया। भाव ऐसा, भाव ऐसा, भाव ऐसा नंदिनी में तोहरे नाम शंकर के गले में डोले नाम दो। पूरे सृष्टि की वीरा उठाया, नागदेव ने दर्शन दिखाया। पूरा सृष्टि की वीरा उठाया, नागदेव ने दर्शन दिखाया। कहे प्रताप, कहे प्रताप, कहे प्रताप, ध्यान कर जोड़े नाम देव शंकर के गले में डोले नाम देव। शंकर के गले में डोले नाग देवा, नाग देवा, नाग देवा, नाग देवा, देवा देवा देवा। तेरे सैया, तेरे सैया, तेरे सैया से विष्णु जी बोले नाग देवा। शंकर के गले में डोले नाग देवा, शंकर के गले में डोले नाग देवा, शंकर के गले में डोले नाग देवा। एक जोरदार ताली हमारे स्टूडियो में तो बनता है। और आप भी अपने अपने घरों में बैठे, अपने कहीं भी बैठे हैं आप, ताली तो हमारी बेटी के लिए हो जाए, हो जाए। मैं इनका मामा हूँ, डबल माँ हूँ, मैं प्राउड मामा हूँ मैं इनका। बहुत छोटे उम्र से इनको मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इनके साथ दे रहा हूँ। तो आज गर्व की बात है कि आप लंबा सांस आए। आज हमारे स्टूडियोज में राइट टच एंड पैनल पेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे उमेश जी, और साथ में हमारे बहुत पुराने साथी प्रवीण कुमार भी आए हुए हैं। इन दोनों का सुस्वागत है। आइए सब हम लोग मिल करके श्री रामचरितमानस की आरती करेंगे। और सोनू बेटा हमारे साथ है। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ चलित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ चलित सिया की। गावत ब्रह्मा मुनि नारद, बालवीर कबीर ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अरुषारद, वरणी परम सुख तीरथ नीति। आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित
सिया पी। संतत गावत शंभु भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी व्यासियादि कवि तुंग बखानी राघव सुंदर वरुण के विराजे आरती श्री रामायण जी की कीरत कली तन सिया पी। चारा वेद पुराण अष्टादश छव सात सब ग्रंथन रस मुनि जन घन तन को सर्वस सारे अंश मस सब ही रागे आरती श्री रामायण जी की कीरत कली चरित सिया पी। कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार युवती कलन रोग भव घोर रात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की कीरत कली चरित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली चरित सिया पी। कीरत कली चरित सिया पी। मास्टर सत्येंद्र नंदन जी आरती की जय से खत्म हो। दो शब्द प्यार का आशीर्वाद का। हम जितने भी लंबसियंस है ना, क्योंकि आप भी तो लंबा सा के हैं, रेडियो रिश्ते भी तो लंबा सा के हैं, हम भी तो उनको आप भी, अरे रवीन भैया भी हमारे यहू तो लंबा सा के। आज लंबा सा उबड़ आए भैया, प्रवीण हम लोग रह गए आज पीछे। तो मैं निवेदन करूंगा मास्टर सत्येंद्र नंदन जी दो शब्द प्यार का आशीर्वाद का कहें, फिर हम आज की कथा को विराम करेंगे। और जब तक हम आ रहे हैं मास्टर जी, आइए भाव से सभी कोई बोलेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु रामचंद्र भगवान के। मास्टर सत्येंद्र नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरु जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आज का जो कथा था। हमेशा से मैं भैया जी के प्रति, अपने पूज्य गुरु जी के प्रति कहते आया हूँ कि बहुत कम से उम्र में एक नौजवान को हो गया भक्ति का असर। अपने प्रचार और प्रसार से इन्होंने रोशन किए ना सिर्फ ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कुछ देश विशेष के शामो शहर। भक्ति का, रामायण का, गीता का, इन सब का प्रचार में अलग सा अंदाज है इनका। सब जानते हैं
पंडित आचार्य श्री राम कुमार सेवक नाम है इनका। अभी मैं वहां बैठा हुआ था, किताबें नहीं कहना चाहिए, ग्रंथ बोलते हैं, इतनी ग्रंथ वहां पर रखी हुई और उनमें प्रथम सबसे ऊपर रखा हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके नीचे इतने ढेर ग्रंथ जैसे उपनिषद है, पुराण है, इतिहास सब रखी हुई है। तो जो यहाँ पर बैठ करके हम सबको इस अमृत का पान करा रहे हैं, ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं आई हुई, इतनी परिश्रम किए हैं और इतनी परिश्रम के बाद में जब वो अमृत का पान हम सब पर बरसा रहे हैं, हमको बहुत रिसर्च नहीं करना पड़ रहा है, हमको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। जब ऐसे अमृत का पान हो रहा है तो इससे हम हमेशा डुबकी लगाएं उसमें और उस रसास्वादन को पान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे गुरुजी जैसे ज्ञानी हैं, शास्त्री हैं, हमें हमेशा मार्गदर्शन दिखाते हैं। यदि मैं उनकी शरण में आकर के एक दो शब्द कह सकता हूँ आज, तो इसका श्रेय सिर्फ हमारे पूज्य गुरु जी को जाता है। इस अध्यात्म की ओर अग्रसित करने का हमारे पूज्य गुरु जी को बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इतनी ग्रंथ पढ़ने के बाद में आपको रामायण सुना रहे हैं। रामायण इतनी ग्रंथों के बाद में आता है, लेकिन हम इसमें ज्यादा डूबे हुए हैं। जैसे कि यदि देखें कि भागवत महापुराण के दरमियान में एक बूढ़ी माँ जो जवान थी, बूढ़ी हो गई और जवान हो गई और दो बच्चे थे वो बूढ़े हो गए। नारद जी आकर के वेदों का मंत्र सब कुछ सुनाया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण जो ग्रंथ है, इसको सुनने से बहुत कुछ लाभ हो जाता है। यदि हम अपनी चाय में चीनी छोड़ते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और उसका स्वाद लेने के बाद में हम ये कहें कि चीनी गन्ने से आता है और जाकर गन्ने काट करके और चाय में छोड़ दें, तो क्या होगा? उससे बहुत कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा। स्वाद जो आता है वो सिर्फ चीनी से ही आता, हालांकि वो चीनी गन्ने से आता है। हालांकि जितनी ज्ञान पूज्य गुरु जी के पास है वो वेद से, शास्त्रों से, पुराणों से आया हुआ, लेकिन अंत में जो हमको सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। क्या जरूरी है हमको वहां जाना? यहीं से हमारा पार लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य गुरु जी, और सबको धन्यवाद जो पूज्य गुरु जी को हमेशा सहारा देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, और ऐसे प्रेरणा यदि हमारे गुरु जी को मिलता रहे तो ये इतने ही नहीं और बहुत कुछ हमको देंगे और हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मास्टर सत्येंद्र नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक स्वयं बहुत अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए हमारे प्रति आपने बहुत शब्द कहे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद बने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कल मिलेंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, हम रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर। आइए, सबके घरों में जो जो प्रसाद लिए हुए हैं अपने प्रसाद को हाथ में ले लेंगे। हरि ओम।